कि जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है। सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है और मनीष कश्यप ही है कि हर घड़ी मैदान में सच चैनल के साथ डटा रहता है। हम यही मार के कान कर देंगे मनीष कश्यप, तोरा बहिर बच कर हम यही मार के कर देंगे तोर कान बहिर। कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। ये अपना काम कर रहे थे और चौथा स्तंभ भी देश का माना जाता है ये, तो जिस के तहत इनको जेल हुआ तमिलनाडु वाले मामले में, तो इससे बड़े बड़े चैनल चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके जो बड़े बड़े लोग थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी पढ़कर आया हूं और आप भी जाके देख लीजिए, सुन लीजिए कि उन्होंने जब इनके गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बात रखी अपनी वकीलों ने कि सही बात यह है कि सरकार तिल का तार बना रही है। और यकीनन जो है आप इस बात को भी मान सकते हैं कि आपने जो सुन रखा है, अगर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया इससे पहले ही उन्होंने दिखाया उन पे कुछ नहीं, और ये बिहार का उभरता हुआ चेहरे को डॉन या यूँ कह लिया जो उनका पैर खींचने की कोशिश कर रहा है कोई भी, तो मेरी तरफ से ये जुमले याद रखिए कि आपने सुन रखा होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है, लेकिन यकीन मानिए पूरा देश अब पूरा विश्व देख रहा है कि ये पढ़ा लिखा नौजवान तबका, ये बिहार का उभरता हुआ चेहरा जिसने समझिए इतना संघर्ष करके आगे बढ़ाया, फौजी का भी लड़का है। और इस तरीके से मैं और पूरा बिहार उसके लिए, पूरा भारत और अच्छी सोच के रखने वाले इंसान इसके साथ खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि रिहा किया जाए। मगर इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो तो कहा जा रहा है बिहार और बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश। आप ये बताएं कि अगर एक आदमी भी अगर आपको फ़ोन करेगा और उनके जानने वाले मीडिया के ऐसे तो किसी को परेशानी हुई होगी तो कॉल किया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे लालू जी कहा करते थे कि जितना आम नागरिक की जान की प्रधानमंत्री की जान की कीमत है उतना ही आम नागरिक की भी है। तो एक की भी अगर करे तो क्या कोई सरकार ये चाह रही थी कि पूरा बिहारी लोगों को परेशान अब मार दिया जाए तब उठ खड़ी होती? उसी तरीके से इससे पहले भी नेते सब वगैरह कहने का असली है कि अगर कुछ उसमें यह भी है तो नेते, और इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ तो इन्हीं के साथ ये किया गया। ये बिहार के उभरता हुआ चेहरे को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। किया गया ऐसा, मतलब आप जैसे कह रहे हैं उन्होंने भी कोड किया, क्यों मतलब मनीष कश्यप ही क्यों टारगेट? नहीं, उम्मीद पूरी रखिए कि FIR अगर लोगों ने या किसी ने किया है तो पुलिस का काम है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार किया और गिरफ्तार का सिलेंडर उन्होंने दिया और अपनी अदालत पर, हम चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर पूरा जनता भरोसा रखती है और जनता उनके साथ है। यकीनन चंद ही दिनों में इंसाफ उन्हें मिलेगा और ये बिहार का लाल आएगा। और बिहार की जनता अब मांग कर रही है और माँ ने भी दुआ दे दी है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री तक भी बनेगा। मनीष कश्यप बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ, उससे एक जुमले से समझ लें। आरोप लग रहा है कि राजनीति कर रहे थे। मैंने अभी आपने अच्छा सवाल किया, खुद वकील लोगों ने भी कहा है कि मीडिया जिस तरीके से आपका काम है, अलग से कुछ जीवन में आगे करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जैसे तेज प्रताप जी बराह रास्त अगर कुछ और भी मीडिया का उनका भी अलग से चैनल है LR करके जो है, इस तरीके से तो ये कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, ये इजाज़त देता है उसको जो है। अगर जनता और बिहार की जनता, भारत की जनता चाह लेगी अगर उसे मुख्यमंत्री बनाना तो यकीनन पढ़े लिखे हैं। जितना मांझी जी अपने बेटे के लिए चाहते हैं, चिराग पासवान नौजवान, तो ये सब तो समझिए कि नेता के बेटे सब, ये सब एक उभरता हुआ ईश्वर की तरफ से और बिहार के बीच से खड़ा हुआ है। हो सकता है ये लाल कोई ईश्वर आगे बढ़ा है। ऊपर आरोप ये लग रहा है, जो लोग इस विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाजपा का प्लांटेड है, पूरा का पूरा ये प्लांट किया गया है। बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है उसके विरोध में चीज़ें खड़ी करी जा रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। अब मेरी तरफ से एक शेर ले जाइए कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप को CM की कुर्सी से PM की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप जी को बिहार की कुर्सी, CM की कुर्सी से PM की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। पहुंचाई है बिहार और भारत की जनता बहुतों को
बिहार या सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। मनीष कश्यप को पीएम बना रहे हैं। माँ ने दुआ दी है कि मेरा बेटा पीएम, और जनता अगर चाह लेगी। आप ये बताइए कि जमहूरी मुल्क में जनता मालिक होती है ना, असल जनता मालिक है, और जिसकी सरकार है बहुतों आता जाता रहता है, इसलिए जनता का काम नहीं होगा तो जनता हटाएगी। और बिहार की जनता ने अबरी मूड बना लिया है कि नौजवान चेहरा जहाँ पे जितने जमा है, आप कैमरा घुमा लीजिए, सारे लोगों की ख्वाहिश है ना कि मनीष भैया बाहर भी निकले, इंसाफ उन्हें मिले, और यकीनन बिहार का ये उभरता हुआ चेहरा मुख्यमंत्री बने। एक दो रुपये मेरी तरफ से ले जाइए। आप ये कह रहे हैं, और नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री को रोक देंगे, प्रधानमंत्री वो तो बनने नहीं देंगे, आप नीतीश इनको बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मैंने तेजस्वी जी को बना रहा हाँ, है कि नहीं? हाँ। बस अच्छा आप बताइए, आपका क्या मानना है, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ मनीष कश्यप के साथ, सही हो रहा है उसके साथ? मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी भैया भी अच्छे आदमी है। मेरे निगाह से तेजस्वी भी अच्छा। तो उनको तो बोल दिया मनीष कश्यप ने कि इस हाँ। बार सीएम बनने नहीं देंगे। देखिए कि भगवान हो रहा है क्या? ये जाके वो भगवान हो रहा है, जो मन में आएगा जो बोलेगा। मनीष कश्यप क्या है वो? क्या समझता है? सन ऑफ बिहार हो गया वो। तो गलत किए हैं बहुत गलत किया है। वो क्या हो रहा है? होने का कारण कुछ तो बताइएगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि मतलब ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि और पेपरों ने भी करा। 100% सही हुआ। सही हुआ। हाँ, बहुत सही हुआ। क्यों? मतलब क्यों आपको लगता है सही हुआ है? अगर कोई किसी की आवाज़ उठाए, जैसे ये कह रहे हैं कि अब वो आवाज़ उठाता था लोगों की, अगर उठा रहा है तो आप इस पे सीधी कार्रवाई भी हो सकती थी। इस तरीके की कार्रवाई आपने आज से पहले कभी देखी है किसी पत्रकार नहीं देखी? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इतने समय से वो ऐसा कर रहे थे, और एक दिन उठते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, और उसके बाद उनके साथ तो वो भगवान मनीष कश्यप को सीएम बनने के लिए सपना होगा। सीएम नहीं बन रहे, वो तो उनका अपना पॉइंट है। वो कुछ नहीं, आपका जनता की अदालत सबसे बड़ी। हम आया मार के कान कर देंगे मनीष कश्यप, तोरा बहिर बच कर रहिए। हम आया मार के कर देंगे तोर कान बहिर। आज लालू जी का देन ही है, कोई नेता पहले था, आज लालू जी सबको नेता बना दिए था ना, मंच पर भाषण देता है। नहीं तो पहले कोई कुछ नहीं था। सन ऑफ बिहार बनता, ये तो कुछ नहीं बनता, जुत्ता से मार खाने वाला है। पब्लिक सब है, पब्लिक का अपना अपने बात करने का रंग है। पढ़े लिखे तबका और मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, इस लिहाज से ये उभरते हुए चेहरे को भी आप डाउन नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्होंने कहा लालू जी के संघर्ष और मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष को आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक अन्ना हजारे की टीम से निकल के अचानक वो आ गए, उसी तरीके से ईश्वर चाहेगा तो ये बिहार का लाल और बिहार की जनता चाहेगी तो बनेगा। मेरी तरफ से जुमले से ले जाइए कि जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है। सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है, और मनीष कश्यप ही है कि हर घड़ी मैदान में सच चैनल के साथ डटा रहता है। तो यकीनन हर एक को अपना करने का हक है, और ये पब्लिक को भी कहने का हक है। और बिल्कुल ये जमहूरी मुल्क में सब अपने अपने हिसाब से कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। तो यकीनन इन्होंने, चचा ने जो कहा, ये कवि ने शेर में इसको पिरोया है, लेकिन याद रखें अभी चचा ने ये भी कहा ना कि फौजी का लड़का जो जवान बॉर्डर पे लड़ता है उनका ये लड़का है, और इनका हौसला सरकार हो या कोई भी हो FIR करके वगैरह करके हौसला पस्त नहीं कर सकता। अब बिहार की जनता इसके साथ है, भारत की जनता भी पढ़ी लिखी। तो मेरी तरफ से एक शेर और ले जाइए कि हौसला जवा रखता है, हौसला जवा रखता है, मर्तबा मनीष आलीशान रखता है, और दिल में है पूरा भारत, इसलिए ये बिहार का लाल हथेली पर जान रखता है। तो यकीनन जो है इस बिहार के लाल ने पूरे भारत और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी पढ़ाया हूँ, सुनाया हूँ, जो चचा ने कहा उन्होंने कोर्ट किया, बताया कि सरकार या जिन लोगों ने भी इनको फंसाया है, समझिए कि तिल का तार कर रही है। यूं कह लिया, आपने कहा ना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े, उन पर कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से ये जुमले भी ले जाइए जो आपने सुन रखा होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लिखने वालों ने चचा लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए बराबर है।
अरे ये मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन यकीनन लोकतांत्रिक मुल्क है और मुल्क में जनता असल मालिक होती है। बिहार के पढ़े लिखे युवा लड़का लड़कियां इनके साथ है। इस लिहाज से खान सर का एक जुमला याद आता है, उन्होंने कहा था कि जिस तरफ चलती है जवानी उस तरफ चलता है ज़माना। तो यार माँ ने भी दुआ दी है चाचा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम भी बिहार के और भारत के नागरिक हम दुआ देते हैं, शेर के माध्यम से माँ के इसको जुमले को शेर में पिरोते हैं। कहता हूँ कि मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे ज़माना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। तो यकीनन बिहार का ये लाल बिहार का सीएम भी एक दिन बनेगा, प्रधानमंत्री भी। क्यों? अगर कोई दूसरा जिस तरह अरविंद केजरीवाल एकदम कभी सोचा नहीं था। लगता है सियासत कर आप दिल्ली से आए ना, अरविंद केजरीवाल को कौन जानता था? उनका कोई सियासी पीढ़ी ऐसी तो नहीं है, बाप दादा परदादा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा हो। अचानक पैदा हुए और पंजाब भी आज उसके हाथ में है। ये बिहार का उभरता हुआ पढ़ा लिखा इंजीनियर चेहरा उभरा है और आज युवा जो है डिजिटल दौड़ है वो देख रहा है। तो यकीनन 25 तारीख भी आज यकीन जानिए कि 25 में हो सकता है कुर्सी चेंज करके इसके हाथ में बिहार के लोग दे दें, क्योंकि कुर्सी का असल मालिक जनता होती है। किसी ने लिखा था, राहत इंदौरी साहब ने, चाचा, कि जो आज साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मैं और एक दो माध्यम से आपके देना चाहता हूं, चूँकि आप भी दूर से आए हैं और शहर में चूँकि बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है, कि जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं साथ साथ, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती है। अरे जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है। मनीष भैया ही है कि सच चैनक के साथ मैदान में हर घड़ी डटा रहता है। और ये चौथा स्तंभ भी हमारे मुल्क का कहलाता है, इसको आज़ादी हासिल है। मैं एक जुमले से और कह दूं, जिस तरीके से अंजना ओम कशफ और मनीष कशफ, इन दोनों का जवाब नहीं, दोनों लाजवाब हैं। इनको अपना काम भी करने दें और बिहार की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जल्दी रिहा किया जाए, और नहीं तो हमें अदालत पे तो पूरा भरोसा है, अदालत ज़रूर। और अभी जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री वगैरह की मांग जो जनता ने और लोगों ने उठा दी है, एक शेर मेरी तरफ से अलग से मैंने पिरोया है कि पहुँचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। ये वो बिहार है जहां से पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पढ़ा लिखा इंसान मनीष कश्यप को बिहार की जनता खोने नहीं देगी, हाथ से निकलने नहीं देगी। यकीनन हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ करें। यही आरोप लग रहा है कि सियासत क्यों कर रहे हैं, पत्रकारिता करते। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी सुनाया हूं कि आपको अपना एक अलग जीवन जीने का भी हक है, बोलने का भी हक है। बड़ा रास्त अगर जनता चाह लेगी और इस तरीके से आप सीएम पीएम बनाना चाहते हैं, मगर नीतीश बाबू तो अभी यहाँ मौजूदा पीएम को पीएम नहीं बनने देंगे, उनके पास तो इतनी ताकत आ चुकी है। नीतीश कुमार जी बोले थे कि मेरा आखिरी हमारी बात अच्छा याद होगा ना, सबसे बड़ा बात उठता है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस सीएम के कुर्सी पर रहेंगे कि नहीं, ये उनको सोच रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रोपगंडा बना करके पीएम की सपना देख रहे हैं। मनीष कश्यप को हो सकता है कि इसीलिए अरेस्टिंग किया गया हो कि यह लाल जो है कल खनबा कुर्सी से हटा करके उनके जगह पड़े बैठ जाए। अगर ये नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कि ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ चिंगारी की तरह पूरे बिहार और हिंदुस्तान में फैल जाए। तब फिर क्या करेंगे? सच्चाई तो सामने आएगा ही। तो सीएम साहब हमारे हैं, अब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है कि इस लाल को अपने जगह पर बैठाने के लिए सारा सिस्टम को अपना रहे हो, ये प्रोपगेंडा अपना रहे हो। लोगों ने कहा लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जैसे ये बोला गया। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि लोकतंत्र तो मोदी जी असल मायने में खत्म कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र खत्म होता तो ना आप यहाँ पर होते, ना हम होते, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सीएम हाउस में बैठे होते। ये तो अपने राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म होने का अर्थ जानते हैं? आदमी घर से निकलता है क्यों? खत्म होना लोकतंत्र, लोग आवाज लोकतंत्र से खत्म नहीं हो रहा है, रोटी से खत्म हो रहा है, रोजगार से खत्म हो रहा है। रोटी मिलेगा नहीं तो लोकतंत्र स्वाभाविक खतरे में है। कहाँ से खाइएगा, कहाँ से रहिएगा? आप मीडिया वाले हैं,
हैं, आपको पैसा मिलता है, अब दौड़ दौड़ के चलते हैं, नहीं मिलेगा निकलिएगा घर से। सीएम हाउस में क्या है, सारे बिहार सरकार उसी पर बैठे हुए हैं, अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में सारी व्यवस्था है। यहाँ के बच्चे पढ़े ना पढ़े, देखिए आज क्या हुआ है, ऑनलाइन के ऊपर में देखिए 60% बिहार के बच्चे का आँख खराब हो गया है, सब आँख के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। कहाँ कहीं सरकार का कोई दशा इस पर है, कहाँ कोई निर्देश हो रहा है। सरकार की जो कमियां रही वही दिखाना शर्म जैसा लगा सरकार। बहुत शर्म की बात है, हमारे सरकार जान रहा है, आम पब्लिक भी देख रही है, सब कुछ समझ रही है। और बिल्कुल सरकार अगर नहीं करेगी तो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, मैं नागरिक भी हूँ, जनता को भी सवाल पूछने का हक है और उसी तरह से मीडिया की भी जिम्मेदारी है, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो एक दो रुबाई ये है कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। और जनता ने अब मूड बना लिया, पढ़ी लिखी है, हर घड़ी मूड का आप नहीं बना सकते। और चाचा ने रोजी रोटी का सवाल रखा ना, एक रुबाई और ले जाएं कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आ भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है।